आज का बादशाह तू। ऑर्गेनाइजर का जो एक रिपोर्ट है, एक था IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर जिसका कीमत था $35 मिलियन, उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, द नेशन रिपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत की जो स्थिति है उस पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए और खुद पहचान लीजिए कि पाकिस्तान की जो है हमने इतनी बार पिटाई कर रखी है, तब भी वो पाकिस्तान उल्टा क्लेम करता रहता है कि हमने भारत के इतने नुकसान कर दिए, हमने इतने नुकसान कर दिया। इस चीज़ को बताने के लिए पहले ये वीडियो बात कर देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे आपको वर्ल्ड मीडिया क्या बता रही है कि हमने क्या क्या जो है उसका नुकसान कर दिया। वैसे थंबनेल में आपने देख ही रहा होगा, तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। 1 2 3 4 तेरी तो मार, तू मार। कोई बीच में नहीं आएगा। आज का बादशाह तू। बोला ना कोई बीच में नहीं आएगा। मारना, बोला ना मारना। आप न हिलेगा ना डूलेगा। मोहम्मद भाई, तू रुक इधर। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया, तो ये वही पतला जो इंसान है वो पाकिस्तान है। हमने उसको 1971 में जब हमने उसको हरा दिया, उसके 93,000 सैनिक जो है हमारे सामने सरेंडर कर गया। उसके अगले दिन भी पाकिस्तान के जो न्यूज़ थी, न्यूज़ चैनल पर यही कह रहा था कि हम भारत को बुरी तरह से हरा रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर जो है, और ये कौन है, ये शाहिद अफरीदी, ये बंदा जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो जीत गया है इंडिया से। भाई कम से कम थोड़ी सी तो अक्ल लगा लो कि जो बिलावल इतनी दिन से बिलबिला रहा था कि या तो पानी बहेगी या फिर खून बहेगा, वो आज पीस पीस की बात कर रहा है। जो तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा था, वो बंदा भी कह रहा है कि भाई प्लीज़ प्लीज़ पीस कर लो। जो हमें धमकी दे रहा था कि पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारे सांसें बंद करेंगे, वो जाकर कहीं मौलाना छुपाव बैठा हुआ है। तो कम से कम इससे तुम्हें अकल आ जानी चाहिए कि भारत ने तुम्हारी क्या मरम्मत करी है। दोस्तों, अभी देखिए क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया कुछ भी बोल ले, वो उसके आरोप को झूठ कहेगा, इंडिया वाले पाकिस्तान की बात को झूठा कहेंगे, और पाकिस्तान तो खैर झूठा है ही, उसको तो कहना ही चाहिए। तो लेकिन क्या है कि जो वर्ल्ड मीडिया क्या कहती है इसके बारे में, तो उसी को दोनों के दोनों मान लेते हैं। जब कोई दूसरा थर्ड पर्सन कुछ भी कहता है तो दोनों के दोनों मान लेते हैं। तो इसी तरह से मैं आज लेकर के आया हूं मैं द ऑर्गेनाइजर का जो एक रिपोर्ट है, ठीक है, जिसका मेन हेडलाइन यही है कि हमने पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के 8 F-16 फाइटर प्लेन को गिरा दिया, 4 जो है JF-17 को गिरा दिया, और इसके साथ साथ वो सारा का सारा प्रूफ दे रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप लोग पूरी वीडियो में देखिए ताकि आपको भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ, जो मैं जो बता रहा हूं, ठीक है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट जो उसने दिया है, द ऑर्गेनाइजर ने जो रिपोर्ट दिया है, उसमें उसने कह रखा है कि मैंने बहुत सारे सैटेलाइट डाटा, इसके अलावा जो है ISR डाटा, और जो क्लासिफाइड जो टेंडर जो पाकिस्तान ने इशू किया है, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे, और उसके अलावा अलग अलग जो डिफेंस सोर्सेस है उससे इन्फॉर्मेशन लेकर के जो है द ऑर्गेनाइजर ने जो है ये सारा का सारा जो है रिपोर्ट छापा है। तो मैं उस रिपोर्ट में क्या क्या है उसको डिटेल्स में आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ वीडियो में पूरी तरह से वीडियो देखिए। मेरा चैनल बहुत ही छोटा है तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पाकिस्तान की जो हमने जो मरम्मत करी थी वो सिर्फ हवाई मरम्मत नहीं बल्कि ज़मीन पे भी तगड़ा उसका इलाज किया था। तो इसमें जो पाकिस्तान को जो टोटल नुकसान हुआ है उसके बारे में ये बता रहा है कि लगभग हमने इसका $3.35 बिलियन का हमने उसका नुकसान किया है। तो अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। देखिए, सबसे पहला जो है कह रखा है कि 4 F-16 जो 52D मॉडल था F-16 का, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब इसमें सबसे पहले क्लियर करते हैं 52D क्या है। तो देखिए 52 जिस तरह से ना मॉडल नंबर आता है अलग अलग साल में, जो है अलग अलग F-16 बनता है, उसी मॉडल नंबर कभी 30, कभी 40, कभी 50, इसी तरह से ये 52 उसका मॉडल नंबर है। और D का मतलब है कि डबल सीटर। तो जो उसका डबल सीटर फाइटर प्लेन था F-16 का, ठीक है, उसके 4 फाइटर प्लेन को हमने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हर एक फाइटर प्लेन की कीमत लगभग $87.3 मिलियन होता है।
87.38 मिलियन डॉलर करीब होता है। तो यानी कि 4 को अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो लगभग सोच ली इसका 350 मिलियन डॉलर जो है वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया उसका, जिसका और ये जो प्राइस का जो रिपोर्ट लिया है उसने वो कह रखा है f16.net जो है इस वेबसाइट से उसने इसके बारे में प्राइस पता करके बता रहा है ये। उसके अलावा बता रहा है नेक्स्ट की एक साब 2000 जो है अवैक सिस्टम है, ठीक है ना। अवैक सिस्टम होता है बेसिकली जो होता है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम होता है अवैक सिस्टम, ठीक है। तो उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया जिसका कीमत है 93 मिलियन डॉलर। वहीं पर जो है एक जो है IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर होता है, जैसे कि कोई फाइटर प्लेन जो है बहुत देर से हवा में उड़ रही है और हमें ज़रूरत है कि वो फाइटर प्लेन हवा में ही रहे, तो ऐसे में क्या करते हैं हम रिफ्यूलिंग टैंकर को भेज देते हैं जो हवा में ही उसको रिफ्यूल कर देता है। तो उसी तरह से एक था IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर जिसका कीमत था 35 मिलियन डॉलर, उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसका जो सोर्स दे रखा है ये दे रखा है ओवर्ट डिफेंस वेबसाइट है, वहाँ से इसने ये डाटा लिया है इसको। इसके अलावा दे रखा है इसने कि जो है दो जो है CM-400 AKG मिसाइल जिसका कीमत है 3.2 मिलियन डॉलर, उसको हमने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये CM-400 AKG मिसाइल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये चाइना का क्रूज मिसाइल है। CM का मतलब लोग सोचते हैं शायद कि क्रूज मिसाइल होगा, क्योंकि इसका स्पीड जो है वो सुपरसोनिक लेवल में आता है, जो 4.5 मैक तक इसकी स्पीड जाती है। ये लगभग अपने साथ जो है 150 से 200 kg तक जो है वॉरहेड लेके जा सकता है। इसका जो रेंज पड़ता है वो लगभग 100 से 240 किलोमीटर तक जो है इसका रेंज पड़ता है। और इसको जनरली JF-17 से फायर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे दो मिसाइल को भी हमने जो है हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका कीमत मैंने बता दिया कि 3.2 मिलियन डॉलर है। और पाकिस्तान जो जिस शाहीन की धमकी दे रहा था हमें जो बार बार दे रहा था, शाहीन की धमकी दे रहा था, है ना, तो उस 2 शाहीन जो है क्लास की मिसाइल है जिसकी कीमत लगभग 8 मिलियन डॉलर है, उसको भी हमने हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा जो है कि 6 बेरख्तार ड्रोन जिसको कि तुर्की ने दिया था, वो बांग्लादेश जो कि खुद कंगाल होते जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो दोस्ती करेगा तो दोस्ती का इफेक्ट तो होगा ही। आपने उसका वीडियो देखा होगा कि हम लोगों ने जो बाइकआउट किया है तुर्की का, तो उसका क्या हाल हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पिछले वाला वीडियो हमारा जाकर देखिए। मेरा बहुत ही छोटा चैनल है और उसमें ज़्यादा वीडियोज़ अभी नहीं डाला है, तो आप लोग से सपोर्ट भी उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा हमारा चैनल बढ़े। तो इससे पिछले वाला वीडियो मैंने उसके तुर्की का में जो बाइकआउट किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो उसने जो 6 बेरख्तार ड्रोन दिया था जिसका टोटल कीमत लगभग 36 मिलियन डॉलर बताया जा रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन किसने दिया है, France 24 ने। तो ये सब भी हमने हवा में ही उसको ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के लगभग हमने 525 मिलियन डॉलर जो है हमने उसके पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय कर दिया हवा में। अब चलते हैं ज़मीन पे, ठीक है। हवा पे तो मारा ही है, अब इसको ज़मीन पे भी हम लोग पिटाई करेंगे इसकी। देखिए तो अब क्या है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है कि 4 इसके F-16 जो थे, जो कि जैसे आपको पता ही है कि हमने बहुत सारे जो एयरबेस थे पाकिस्तान में, ठीक है, उस पर भी हमने स्ट्राइक किया था, वो भी प्रिसाइज अटैक किया था, है ना। तो उसमें क्या हो गया कि 4 F-16 जो उसके फाइटर प्लेन थे जो स्टेशन थे एयरबेस पे, अपने हैंगर में रेस्ट कर रहे थे। ये रेस्ट क्या कर रहे थे, सोचिए कि पाकिस्तान उसको छुपा के रखा हुआ था, वो भारत में जो S-400 है उससे बचा के रखा हुआ था कि F-16 जो है उसका बचा रहे, ताकि जो है अगर कुछ भी बचेगा नहीं तो लास्ट में इससे हम काम चला करके हम दोबारा जो है भारत से मुकाबला कर लेंगे। लेकिन हमारी मिसाइल जो थी उसने उसको ढूंढ लिया फाइनली, और 4 F-16 जो था वो स्टेशनड थे जिसका कीमत आपको पता ही लगभग 4 का 350 मिलियन डॉलर है, उसको वहीं पर उसको ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पर एक जो था C-130H हरक्यूलस जो विमान था, ट्रांसपोर्ट कैरियर होता है ये इसकी कीमत लगभग 40 मिलियन डॉलर होती है, उसको भी हमने वहीं का वहीं उसको ख़त्म कर दिया है। जिसमें और ये जो रिपोर्ट लिया इसने वो कर रखा है AF.mil से ये इन्फॉर्मेशन इसने निकाला है ये C-130 के बारे में। उसके अलावा जो है एक जो था उसका HQ-9 जो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी एक बैटरी की कीमत लगभग जो है 200 मिलियन डॉलर होता है, वो भी हमारे ब्रह्मोस को नहीं झेल पाया और वहीं पर जो है बेचारा दम तोड़ दिया।
इसके अलावा ऐसा था कि 2 मोबाइल कमांड सिस्टम था उसका, जिसकी टोटल कीमत हो जाती है लगभग $10 मिलियन, ठीक है ना। तो इसको भी हमने जो है वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान का। और ये रिपोर्ट कहाँ से लिया है इसने, तो इसने कह रखा है कि देखिए एयरबस नाटो का जो डिप्लॉयबल सिस्टम है उसने ये जानकारी दिया है कि हमने 2 मोबाइल जो कमांड सेंटर था उसका, जिसका कॉस्ट $10 मिलियन था, उसको भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके अलावा जो है यानी कि हम कह सकते हैं लगभग जो है कि लगभग $600 मिलियन जो है हमने उसके ज़मीन पे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के। उसके अलावा क्या है कि पाकिस्तान ने खुद ये चीज़ कहा है कि जब से हमला हुआ था पहलगांव में, उसके बाद से जो इंडिया के अग्रेशन के अगेंस्ट जो उसकी तैयारी थी, उसमें पर डे उसका $25 मिलियन जो है वो खर्चा हुआ है। जबकि मैं नहीं मानता ये कंगला देश कहाँ से इतना जो है, ये कंगाल खुद है, $25 मिलियन कहाँ से खर्चा करेगा। जब भी वो ट्रेनिंग की जो वार्निंग देता था कि वो कहता था कि हम जो है यहाँ पर युद्धाभ्यास करने वाले होते हैं, और युद्धाभ्यास करने के बजाय वो वीडियो फुटेज लगाता था, कहीं का कोई गेम का लगाता था या पुराना कुछ भी लगा कर दिखाता था, है ना। तो वो कहाँ से $25 मिलियन पर डे खर्चा करेगा। तो मेरे ख्याल से लेकिन क्या है कि पैसे तो इसने क्या हुआ होगा कि जितने भी इसके जर्नैल वगैरह जो हैं, ठीक है ना, ये जर्नैल या बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है वो अपने बैंक अकाउंट में इसको जरूर ट्रांसफ़र कर लिया होगा, बस पब्लिक को दिखाने के लिए कि भाई हमने $25 मिलियन पर डे के हिसाब से खर्चा किया है। तो लगभग 29-30 दिन में हुए लगभग टोटल। वॉर के बाद भी जो है वो कह रहा है हमारा खर्चा जारी है इसमें, तो इसमें लगभग उसके कह रहा है $750 मिलियन जो है इसका लगभग इसमें खर्चा हुआ है। उसके अलावा कह रखा है कि ड्रोन और मिसाइल को जो यूज़ किया है, ठीक है, उसमें उसको $435 मिलियन का उसको खर्चा हुआ है। यानी कि इस टोटल ऑपरेशन और इसकी ऑपरेशन की तैयारी में लगभग उसका $1.61 बिलियन का जो है पाकिस्तान का टोटल जो है नुकसान हुआ है। वहीं हम बात करेंगे कि जैसे नूर खान जो एयरपोर्ट था, जो रावलपिंडी में ही था, आपको पता ही होगा, है ना, इस्लामाबाद के पास ही है ये भी, जो उसका मेन जो सबसे बड़ा जिस पर उसको घमंड रहता है, ठीक है, उसकी हमने क्या हालत करी है वो तो पता ही होगा कि कितना बड़ा जो है वहाँ पर गड्ढा क्रिएट कर दिया था उसके रनवे पर हमारे ब्रह्मोस ने। तो उसमें कह रखा है कि नूर खान पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस की रिपेयर में जो खर्चा हुआ है, उसका टेंडर जो पाकिस्तान ने निकाला है वो लगभग $125 मिलियन का उसने जो है टेंडर निकाला है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है। वहीं जो दूसरा उसका एयरबेस था सरगोधा, तो वहाँ पर कह रखा है कि जो F-16 के बेज को नुकसान पहुँचा है। तो ये बेज क्या होता है, तो देखिए क्या होता है ना कि जितने फाइटर प्लेन होते हैं उसमें 2 तरह के होते हैं। जितने भी स्टेल्थ फाइटर प्लेन होते हैं वो क्या करता है, अपने वेपन को अपने बॉडी के अंदर रखता है, ठीक है। तो और जो जनरेशन जैसे 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं, यानी जो कि 100% स्टेल्थ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो भी वेपन्स हैं उसको वो अपनी बॉडी के बाहर लगा के रखते हैं, जिसको हार्ड पॉइंट्स कहते हैं। तो इसी तरह से लगभग 9 हार्ड पॉइंट्स होते हैं F-16 में, जहाँ पर ये अपने वेपन्स को रखता है। तो इसके अलावा जो है, जो रडार के जो फाइटर प्लेन में जो रडार सिस्टम लगा होता है, उसके नोज़ पे भी कुछ सेंसर होते हैं, उसको भी बे कहते हैं। तो इस तरह से उन सभी बेस को भी डिस्ट्रॉय किया है भारत ने, उसमें भी उसका नुकसान हुआ तगड़ा। इसके अलावा जो है रडार इंस्टॉलेशन था उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो उसका कमांड सिस्टम था, कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इन सभी में लगभग ये कह रखा है कि सरगोधा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा आ रही है उसको, वो लगभग $100 मिलियन का जो है उसका वहाँ पर खर्चा आया है। तो इस तरह से टोटल आप देख सकते हैं कि लगभग जो है $3.35 बिलियन से ज़्यादा जो है पाकिस्तान का जो है ख़त्म हो गया है इसके चक्कर में। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो पहले बिलावल बिलबिला रहा था बार बार कि या तो पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून बहेगा, अब वो पीस की बात कर रहा है। जो इसके जितने भी मिनिस्टर थे पहले पाव के जो न्यूक्लियर बॉम्ब का धमकी दे रहे थे, वो सब के सब अब वही चीज़ कह रहे हैं कि नहीं भाई माफ़ कर दो हमें, ठीक है, हम लोग पीस की बात करते हैं, ठीक है। और भारत के जो पीएम है वो जा कर उसके बॉर्डर पे उसको बार बार धमकी देते हैं, हमारे सारे मिनिस्टर धमकी देते हैं, लेकिन आप देखिए उधर से कोई भी बयान नहीं आता रिटर्न में, क्योंकि उसको पता हुआ है कि भाई हम तो मरे हुए ही हैं। अगर एक थप्पड़ और भारत लगा देगा कहीं तो फिर वो शायद उठ भी ना पाए कभी, ठीक है। तो इसीलिए जो है मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतना शांत होकर के बैठा हुआ है,
जबकि आप देखिएगा कि उसके पब्लिक लोग जो है, कुछ पब्लिक खासकर शाहिद अफरीदी जैसे बताया लोगों को कि ये लोग अभी भी जश्न मना रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उनको रहने दीजिए, इसी खुमारी में रहने दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही छोटा चैनल है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए इसमें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।